नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 10वीं चल रही है। ठीक है, ये 10 सीरीज है और इस सीरीज में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपका लेवल 1 शुरू हुआ है, पहली वीडियो है ये। तो आपका यहाँ पे अभी कौन सा शुरू हुआ है? लेवल 1 शुरू हुआ है। ये पार्ट 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 1 है, पहली वीडियो है ये। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन की। तो अभी आपका लेवल 1 शुरू हुआ और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं कौन से बुक की करवा रहा हूँ? ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए है और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो एसएससी सीजीएल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल वालों के लिए भी, और आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन करें ना तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है जिससे आपको, और जहाँ पे कंसेप्ट भी समझाना है मैंने वहाँ पे कंसेप्ट भी आपको बताया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म जो है ना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी अपने डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इन दोनों का जो लिंक है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है और जो टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां से चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो जिससे आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और पीडीएफ भी मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? इफ P, Q, R, S are proportional, then P minus Q bracket close into P minus R bracket close divided by P is equal to। देखिए सवाल पहले समझ लेते हैं। P, Q, R जो है ना हमारा एक प्रोपोर्शनल है। अब जब ये चारों मेरे प्रोपोर्शनल हैं, P, Q, R और S, तो P माइनस क्यू इंटू पी माइनस आर डिवाइडेड बाई आर कितने के बराबर होगा, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए जब प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि P बटे में Q इज इक्वल टू R बटे में S क्या होगा, ये सारे क्या हो गए, P Q R S क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? P बटे में Q इज इक्वल टू R बटे में S। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से एक काम करूंगा, इनको K मान लेता हूँ। क्या मान लिया? इन दोनों को K मान लिया। तो P बराबर मेरा क्या हो जाएगा? KQ हो जाएगा। ठीक है, और R बराबर मेरा कितना हो जाएगा आपका? SK हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? P माइनस क्यू इंटू पी माइनस आर और बटे में क्या आ गया आपका? P आ गया। यही इक्वेशन हमारे पास। अब ये कितने के बराबर होगा? ये चारों जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से किसके ये बराबर होगा, वो चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये किसके बराबर होगा इन चार ऑप्शन में से? तो P इज इक्वल टू क्या? के क्यू है। तो मैं यहाँ पे जबरदस्त पुट करता जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? के क्यू लिख दिया, माइनस क्यू हो गया, और फिर यहाँ पे P कितने के बराबर है आपका? यहाँ पे के क्यू के बराबर है। तो वो चीज फिर से यहाँ पे मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मेरा क्या है आपको, यहाँ पर R है। R इज इक्वल टू क्या है मेरा? यहाँ पे इसके है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं उससे। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, R ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब बटे में फिर से क्या है मेरे पास? बटे में फिर है मेरे पास P है। P की जगह मैंने फिर से क्या लिख दिया? KQ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से मेरा Q तो बाहर आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? Q को बाहर निकाल लिया और K माइनस 1 हो गया ऊपर में। और इसको मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ, के क्यू माइनस आर ही रहने देता हूँ। ठीक है, बटे में क्या आपका के क्यू है, तो क्यू क्यू क्या हो गया? यहाँ से मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया? यहाँ पे के माइनस 1 बचा हुआ है। और इसको अगर मैं के को इधर लेते आता तो क्यू माइनस आर बटे में के हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक के माइनस 1 हो गया मेरा।
ठीक है। अब आर बटे में के, मैं आर बटे में के अगर इस इक्वेशन से देखता हूँ, ये वाले इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, आर बटे में एस इज इक्वल टू के बराबर, तो आर बटे में के कितने के बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ के माइनस वन और ये हो गया क्यू माइनस एस। क्लियर है चीज यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, के की जगह पे अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू और ये हो जाएगा माइनस के एस माइनस क्यू और ये हो जाएगा आपका प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, के क्यू कितने के बराबर है, पी के बराबर है, के एस कितने के बराबर है, के एस आपका आर के बराबर है, माइनस आर हो गया माइनस क्यू हो गया प्लस एस हो गया। क्लियर है? अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका वही है, सेम है। ठीक है, पी प्लस पी और एस क्या आपको प्लस में है और क्यू आर क्या है इसको माइनस में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड इन ईच टर्म ऑफ द फ्रैक्शन 7 बटे में 31 सो दैट इट में बिकम 5:17। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है 7 बटे में 31, उसमें क्या हम जोड़ेंगे, कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि ये हमारा कितना आ जाए, 5 बटे में 17 आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है गिवन वो कितना, 5 बटे में 31। अब मेरे से बोला है क्या ऊपर में जोड़ते, तो मैंने n नंबर जोड़ दिया ऊपर में और नीचे भी क्या करना पड़ेगा, बराबर नंबर जोड़ना पड़ेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे में 17 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 17 प्लस 17n इज इक्वल टू 5 इंटू 31 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 17n है और ये 5n को इस साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा 5n हो गया और 5 इंटू 31 हो जाएगा माइनस 7 इंटू 17 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा आपका 12n हो जाएगा, यहाँ से 12n हो गया और इसको कितना लिख सकते हो 155 लिखोगे 5 इंटू 31 को, माइनस ये कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 36। तो n हमको फाइंड आउट करना था, 36 बटे में क्या लिखेंगे 12 और ये जगह 3। ठीक है, तो n हमारा कितना है 3 है, मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन था 7 बटे में 31, अगर मैं ऊपर में भी 3 जोड़ू और नीचे में भी 3 जोड़ू तो मेरा कितना आ जाएगा 5 बटे में 17 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है ये चीज? बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ x varies inversely as y cube minus 1 and is equal to 3 when y is equal to 2, find x when y is equal to 4। ठीक है, देखो सवाल को समझो, x जो है ना इन्वर्सली वेरी कर रहा है किससे, y क्यूब माइनस 1 से। अब क्या बोल रहा है कि ये जो है 3 के बराबर होता है जब y कितने के बराबर होता है, हमारा 2 के बराबर होता है। तो x की वैल्यू बताइए जब y कितने के बराबर है, आपको 4 के बराबर है। समझ गए इस चीज को? देखो जैसा जैसा सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। क्या बोला, x जो है इनवर्सली है, इनवर्सली हो तो कितना हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू 1 बटे में वाई क्यूब माइनस 1 इनवर्सली बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनल है तो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, k, ये कांस्टेंट लगा दिया हमने, बटे में वाई क्यूब माइनस 1। अब क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, सॉरी इक्वल टू 3, जब y कितने के बराबर है आपको 2 के बराबर है। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, k हमको यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है ना, और 2 यहाँ पे 2 का क्यूब लिख लेंगे माइनस 1, ये हो जाएगा 8 और माइनस 1 7 हो जाएगा ना, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए हमारे यहाँ पे, k इज इक्वल टू आ जाएगा 21। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया था उसकी वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहा है, x की वैल्यू बताइए जब मेरा y कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो हमें तो पता है x कितना है, x इज इक्वल टू k बटे में कितना है, x इज इक्वल टू k बटे में आपको वाई क्यूब माइनस 1 है, के की वैल्यू तो हमने निकाल ली है यहाँ से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 21 और वाई कितना है आपको, वाई हो जाएगा आपका 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 माइनस 1 दैट इज 63, ये हो जाएगा 21 बटे में 63, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन 1 बटे में 3 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, समझ गए इस चीज को, इन्वर्सली बोला गया था इसलिए नीचे लिए थे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है इफ x वेरीज एज y एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 12 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 15। ठीक है, पिछले वाले सवाल जैसा ही है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें है x जो है ना y से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली है। और y की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर है, और x जो है आपको 12 के बराबर है। तो x का बताना, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 15। जब y मेरा 15 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि x जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपको y है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको के वाई होगा। अब x क्या बोला जा रहा है कि 12 है, कब, जब मेरा y कितने के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। k की वैल्यू आ गई, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, के इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है जब मेरा कितने के बराबर है, y 15 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे इंटू 15, 15 तिया कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। देन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज यहाँ तक? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, x varies jointly as y and z and x is equal to 6 when y is equal to 3, z is equal to 2, find x when y is equal to 5, z is equal to 7। देखो x जो है ना अभी वैरी कर रहा है, y और z दोनों के साथ ज्वाइंटली कर रहा है। ठीक है, अब x जो हमारा 6 के बराबर है जब y 3 के बराबर होता है, z कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो x निकालिए जब हमारा y कितना है, 5 है, और z कितना हमारा 7 है। समझ गए इस सवाल को? चलिए निकाल लेते हैं। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इंटू जेड, यही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, ज्वाइंटली ये दोनों से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे तो x इज इक्वल टू k हो जाएगा, y और z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो x यहाँ पे मैंने 6 ले लिया, k तो हमारा निकालना ही निकालना है। y कितना होता है जब 3 होता है, और z कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो 3 2 6, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k कितने के बराबर हो जाएगा, k हो जाएगा आपको 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब हमें फिर से x की वैल्यू निकालनी है जब y 5 है और z कितना 7 है। x लेंगे 1 इंटू ये कितना, y कितना 5 है, और z कितना है, 7 है। तो ये 7 5 कितना हो जाएगा, ये 35। तो कितना आ जाएगा आपको, x कितने के बराबर है, आपको 35 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना? चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल के इफ x वेरीज एज y डायरेक्टली एंड z इनवर्सली। ठीक है, अब क्या बोला, एंड x इज इक्वल टू 12 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड z व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। देखो x जो है ना अभी वेरी कर रहा है, y से डायरेक्टली करता है, और z से क्या करता है, आपको इनवर्सली करता है। और x कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, जब y मेरा कितना है, 3 के बराबर है। z की वैल्यू बतानी है यहाँ पे हमें, जब x हमारा 4 हो और y कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब अभी भी ज्वाइंटली एक डायरेक्टली और एक क्या है, इनवर्सली है। तो x क्या है मेरा, y से डायरेक्टली कर रहा है, और z से क्या कर रहा है, इनवर्सली कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y ऊपर हो जाएगा, z कितना कहाँ हो जाएगा, आपको नीचे हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू के y बटे में z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x कितना आपको है, x है आपको 12 है। ठीक है, k तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। y कितना आपको 3 है, और z नहीं दे रखा है, तो z इधर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। मतलब k बटे में z इज इक्वल टू 4 हो गया, या फिर आप ये चीज बोल सकते हैं k इज इक्वल टू हो गया 4z हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, k इज इक्वल टू कितना हो गया, 4z हो गया। अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है जब x हमारा 4 है और y कितना आपको 5 है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या लिखी, 4 लिखी, k कितना है मेरा 4z है, और y कितना है मेरा 5 है, और नीचे में क्या आ जाएगा आपको, z आ जाएगा। तो z z कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब यहाँ पर हम कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो है z की वैल्यू नहीं दे रखी गई थी। ये चीज़ हमें देना होगा, तब जाके हम निकाल पाएंगे z की वैल्यू। ठीक है, पहले वाले में देना होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्लियर है ये चीज यहाँ तक? चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है? डिवाइड 1400 into three parts in such a way that half of the first part, one fourth of the second part and one eighth of the third part are equal। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1400, समझते चलिए साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, इसको तीन भाग में डिवाइड कीजिए। ये हो गया आपको तीन भाग। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट P1, ये हो गया दूसरा पार्ट, और ये क्या हो गया आपको तीसरा पार्ट। ठीक है, तीन भाग में इसको क्या करना है? डिवाइड करना। अब क्या बोला जा रहा है? हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब जब हम फर्स्ट पार्ट का हाफ लेते तो P1 बटे में क्या लेंगे? 2, और फिर उसके बाद क्या बोला? वन फोर्थ ऑफ द सेकंड पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा आपको? P2 बटे में 4। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है? वन एट्थ ऑफ द थर्ड पार्ट, वन एट्थ ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, सब क्या है आपको? बराबर है। क्या है आपको? बराबर है। ठीक है, अब इसमें से देखो टू कॉमन आउट निकल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे टू कॉमन आउट कर लेना है, तो P1 बटे में 1 हो गया, P2 बटे में 2 हो जाएगा, और P3 बटे में क्या हो जाएगा आपको? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया? K के बराबर है। कितने के बराबर है? K के बराबर है पूरा ये टर्म, ये रेशियो। ठीक है, P1 इज इक्वल टू K हो गया, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू 2K हो जाएगा, और P3 बराबर कितने हो जाएगा आपका? 4K के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सबको लिखते चलते हैं। P1 कितना है? K है, ये कितना आपको? 2K है, और ये कितना आपको? 4K है। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, कितना? 4 2 7, 4 2 6 और एक 7, तो ये 7K से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमको फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो ये इसमें मैं लिख सकता हूँ K इंटू 1400 बटे में 7K, तो K कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया? 200। तो फर्स्ट पार्ट आ गया कितना? 200। ठीक है, अब सेकंड पार्ट निकालते हैं, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 2K इंटू 1400 बटे में 7K, के यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ जाएगा आपका? 200, तो ये आ जाएगा कितना यहाँ से? 400 आ जाएगा। ठीक है, अब 4K चलिए निकाल लेते हैं, तो 4K में क्या करोगे? 4K इंटू 1400 बटे में 7K, के कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 800। ठीक है, के जगह पे आप 1 लेके भी बना सकते हो। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 200, 400 और 800। देख लो भैया कौन सा है आपको? बी ऑप्शन क्या है? सेम है, 200, 400 और 800। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है? डिवाइड 5000 अमंग A, B, C and D so that A and B together get 3/7 of what C and D get together. C gets 1.5 times of what B gets and D gets 4/3 times as much as C. Now the value of what B gets is, देखिए 5000 को जो है ना चार भाग में बांटा गया, A, B, C और D में, और कुछ इस तरीके से कि ए और बी टुगेदर गेट, ए और बी को जितना मिलता है साथ में वो 3/7 है किसके? सी और डी के, जो साथ में मिला उसके बराबर है। ठीक है, अब क्या बोला? सी गेट्स 1.5 टाइम्स ऑफ द व्हाट बी गेट, सी जो डे टाइम ज्यादा लिया किससे? बी से लिया, और डी को 4/3 टाइम्स ज्यादा मिला, कितना? एज मच एज सी, सी से उसको 4/3 टाइम्स मिला। ठीक है, तो बी को कितना मिला ये हमें यहाँ पे बताना है। चलिए इसको बना लिया जाए। ठीक है, अभी ऐसे, अब इसको डिवाइड ऐसे करते, देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? ए जो जो चीज बोला जा रहा है पहले उसको लिख लेते, ए बटे में बी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ सी प्लस डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी को जितना मिला, डेढ़ टाइम ज्यादा है, डेढ़ टाइम किससे ज्यादा है आपको? डेढ़ टाइम है किसका? बी का 1.5 गुना है। ठीक है, लिख लिया। फिर उसके बाद क्या बोला कि डी को जितना जो मिला वो 4/3 टाइम्स है किसका? सी का है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी बटे में बी इज इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। और इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बटे में सी इज इक्वल टू 4/3। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, मैंने इसको ऐसे लिखा, डी इज टू सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। और इसको मैं लिखूंगा सी इज टू बी इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब बगल वाले से क्या करो? इसको फिल कर दो,
इसके बगल में कौन सा है, 3 है, तो यहाँ से 3 सब में से कॉमन आउट कट जाएगा और मल्टीप्लाई होने पे यहाँ से जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा, D/C/B का रेशियो आएगा और वो कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 4:3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मेरा यहाँ तक निकल गया। ठीक है, D/C/B निकल गया। अब मुझे ए भी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे 5000 क्या है, चारों मिलकर है। तो यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं कि आप इसमें से ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको भी पुट कर सकते हो। चलो एक काम करो, डी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, डी इज इक्वल टू 4K के बराबर, क्योंकि रेशियो है ना ये। और सी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, 3K के बराबर है। और बी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 2K के बराबर है। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं ये वाले इक्वेशन में। तो ए जैसा है वैसा ही रहेगा, बी कितना आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका यहाँ से 2K हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। ठीक है, इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा, और सी और डी दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 7K आ जाएगा। 7 का 7 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ए आ जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू हो जाएगा के। ठीक है, ए कितने के बराबर हो गया, के बराबर हो गया, या आप बोल सकते हो 1K के बराबर हो गया। ठीक है, 1K के बराबर हो गया। ठीक है, अब मुझे टोटल कितना है, मेरे पास 5000 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, सबको जोड़िए, 4 3 7 और एक 2, तो 9 हो गए ना यहाँ से, 9 और एक 10, एक ए वाला 10, उसे टोटल से डिवाइड कर दिया, किसका वैल्यू निकालना था हमें, बी का वैल्यू निकालना था। 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 1000, मतलब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपको 1000, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इफ p बटे में q प्लस आर इज इक्वल टू q बटे में p प्लस आर इज इक्वल टू r बटे में p प्लस क्यू, इच फ्रैक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे गए हैं, ये फ्रैक्शन कितने के बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में से, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो जो फ्रैक्शन दे रखा गया, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, p बटे में q प्लस आर इज इक्वल टू q बटे में p प्लस आर इज इक्वल टू r बटे में p प्लस क्यू है, यही है। इसको सबको मैंने क्या बोला, k के बराबर है, तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू के प्लस आर के होगा। ठीक है, और q कितने के बराबर हो जाएगा, पी के प्लस आर के बराबर हो जाएगा। और r कितने के बराबर होगा, r हो जाएगा आपका फिर से पी के प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। अब ये तीन इक्वेशन आ गए हमारे पास। ठीक है, ये तीन इक्वेशन आ गए। अब तीनों इक्वेशन को क्या करो, जोड़ दो, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिख दिया आपको p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, पी के 2 बार है, तो मैंने 2 और के सब में कॉमन है, 2K को बाहर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे p हो गया, q भी 2 बार है और r भी कितने बार है, 2 बार है, ये सब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। और यहाँ से k कितने के बराबर हो जाएगा, k हो जाएगा आपको 1/2 के बराबर हो। और k कितने के बराबर था, k इस पूरे इक्वेशन के बराबर था। इसी फ्रैक्शन को क्या बोल रहा है, आपको कितने के बराबर है, तो k के बराबर है, तो k कितने के बराबर, 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ से, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 10xy, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x टू y। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखा है, 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 10xy। तो हमें x और y का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, x/y का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो एक तो आप कर सकते हो, चार ऑप्शन है आपके पास, उसमें से पुट करके आप निकाल लो। ठीक है, यहाँ x इस साइड को मानोगे, जैसे 1:4 है तो x हो जाएगा आपका 1, 4 क्या हो जाएगा आपको, y हो जाएगा। उसको पुट कीजिए और निकाल लीजिए, एक तो ये तरीका, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे मैं वो भी बता देता हूँ आपको, आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व करोगे, ये हो गया आपको 3x² हो गया प्लस 3y² इज इक्वल टू 10xy, 10xy को इस साइड लेते आओ, 3x² हो जाएगा माइनस 10xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3x² माइनस 9xy माइनस xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है ना, तोड़ दिया, तो 9xy माइनस xy के में टूट गया ये। ठीक है, अब यहाँ से 3x क्या हो जाएगा, कॉमन आउट हो जाएगा, तो x माइनस 3y लिखोगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल सकता है आपका, यहाँ से y कॉमन आउट होगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y
और क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आ गए, एक तो हो जाएगा x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 0, और एक क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बटे में y इज इक्वल टू 3:1, और अगर इसको लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा आपका x बटे में y इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, तो ये दो दो आंसर आएंगे आपके। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका है इसमें। तो हमारा x बटे में y इज इक्वल टू 1:3 हमारा क्या है ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना वो सारे ही आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से भी देख के अपने पास रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।